आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। मुस्लिम देशों का दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, शॉर्ट में OIC कहते हैं। यहाँ सऊदी अरब की खूब चलती है। एक तरह से वो इस संगठन का नेता है और उसकी हामी के बिना यहाँ बहुत कुछ संभव नहीं है। इसी संगठन में एक और देश है पाकिस्तान, लेकिन हाल के दिनों में पाकिस्तान OIC से खुश नहीं है। सीधे तौर पर उसकी नाराजगी सऊदी अरब से है। कारण है जम्मू कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सऊदी अरब OIC में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ आवाज नहीं उठाने दे रहा। क्यों नहीं चल रही है पाकिस्तान की OIC में? क्या है पाकिस्तान के आगे की रणनीति और कितना प्रैक्टिकल लगता है पाकिस्तान का गेम प्लान? सवाल कई हैं और सबका जवाब जानेंगे। मेरे साथ हैं आफ्ताब कमाल पाशा। आप JNU में प्रोफेसर हैं और मिडिल ईस्ट मामलों के जबरदस्त जानकार हैं। स्वागत है सर आपका इस पॉडकास्ट में। जी सर, पहला सवाल यही है कि ये जो अभी हाल फिलहाल में पूरा पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो ये चल रहा है टसल OIC में, ये मसला है क्या आखिर, अगर आप इसे समझा पाए? देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स या कोऑपरेशन 1970 में सऊदी अरेबिया के इनिशिएटिव से स्थापित किया गया। इसमें 56 देश हैं, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम आबादी के हैं और कुछ ऐसे देश भी हैं अफ्रीका में और दूसरी जगह पे जहां मुस्लिम माइनॉरिटी भी हैं। तो ये काफी अरसे से सऊदी अरेबिया का एक फॉरेन मिनिस्ट्री का काफी अहम ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और दूसरे अन्य ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लगातार पिछले 30-35 सालों से, जब से कश्मीर का मामला हुआ, तो कश्मीर में खास तौर पे ये हर साल रेजोल्यूशन पर रेजोल्यूशन पास करके भारत को खड़े में खड़ा करते थे कि यहाँ ह्यूमन राइट्स की उल्लंघन हो रही है और अत्याचार हो रहा है वगैरह वगैरह। और सऊदी अरेबिया और अजरबैजान और बोस्निया हर्ज़ेगोविना मिलके मोरक्को या जॉर्डन, तुर्की के साथ मिलके UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास प्रयास नहीं हुआ। तो ये OIC, देखिए, अब इसका कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, सिर्फ रेजोल्यूशन पास करते हैं। जैसा कि आप कुछ जानकारी है, मुस्लिम इलाकों में हर एक देश में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो अजरबैजान आर्मीनिया पर जो सैंक्शंस थोपे हैं, या अफगानिस्तान में जो लड़ाई हो रही है, इराक में जो अमेरिका का हमला हुआ, सीरिया में सिविल वॉर हो रही है, अब हिजबुल्लाह को लेके लेबनान में प्रॉब्लम है, लिबिया में है, यमन में है, बहरीन में है, सोमालिया में है। ज्यादातर मुस्लिम देशों में कई ऐसे हालात पैदा हुए हैं पिछले 25-30 सालों से, जिसका OIC कोई भी इनिशिएटिव लेके उसको हल करने की कोशिश प्रयास नहीं किया है। सिर्फ बात करते हैं और सऊदी अरेबिया जिनको चाहता है उसी को क्रिटिसाइज करते हैं। सो उसका खास नतीजा कुछ नहीं निकला और लोग भी दुनिया भर में इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो हमें इसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। लेकिन सबसे असल बात यह है कि जो सऊदी अरब ने जो स्टैंड लिया है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पिछले कई दशकों से पाकिस्तान का सपोर्ट करते आ रहे थे OIC में। और वो ये पाकिस्तान ये मान के चल रहा था कि OIC में जो भी हम चाहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन अब उनकी आंखें खुल गई हैं और ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसमें उनको दुश्वारी हो रही है और वो नाराज हैं सऊदी अरेबिया से। और जो तेल के मामले में और जो लोन दिए थे उनको $6 अरब का, उसको भी $1 अरब लौटाना पड़ा। और जो कंसेशनल रेट्स में लोन की तरह जो तेल सऊदी अरेबिया से लेते थे, शायद उसको भी कम करेंगे या स्टॉप कर देंगे, ये खबरें आ रही हैं। इसके दो नतीजे हो सकते हैं। एक तो कश्मीर का मामला जो पाकिस्तानी
हुक्मरान, चाहे वो नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या परवेज मुशर्रफ हो या जो भी हो, तो वो लगातार यही प्रयास करते आ रहे थे मुस्लिम देशों में ये अफवाह फैला के कि वहाँ अत्याचार हो रहा है कश्मीर में और भारतीय मिलिट्री सेना ह्यूमन राइट्स वायलेशन का भी है। तो अब चीन के अलावा इनका सॉलिड सपोर्टर पाकिस्तान का कोई नहीं है, क्योंकि अब सऊदी अरेबिया भी पीछे हट गया है, ईरान भी पीछे हट गया है और तुर्की को लेके कुछ खास आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन दो चीजें हो सकती हैं, एक तो ये सऊदी अरब के निर्णय से पाकिस्तान और चीन के करीब हो जाएगा, क्योंकि अब चीन पाकिस्तान का सपोर्ट कश्मीर के मामले में करता आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है तेल की वजह से पाकिस्तान और ईरान के बीच जो रिलेशंस है वो भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान निर्भर है इंपोर्ट्स के ऊपर। तो उनके बॉर्डर के पास पाइपलाइन लगी हुई है गैस और तेल की, शायद ईरान के ऊपर उनकी निर्भरता ज्यादा होगी। और ईरान अगर पाकिस्तान के और नजदीक जाएगा, भारत का इसमें क्या नुकसान है? कोई नुकसान है या फिर अभी जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा? नहीं, मेरे ख्याल से जो भारत ईरान के ताल्लुकात थे वो कशीदा हैं, उसमें खास प्रगति नहीं हुई है जब से अमेरिका ने दोबारा वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट से निकल के सैंक्शंस थोपा है। हम ईरान से पूरी तरह तेल निर्यात करना बंद कर दिए हैं और जो भी ट्रेड था 0% ऑलमोस्ट हो गया है। और चाबहार का मसला लेके, वहाँ रेलवे लाइन को बिछाने का मसला लेके उस पर भी काफी अड़चने आ रही हैं। और चूंकि अमेरिका भारत से फौज अफगानिस्तान में भेजने की पेशकश की थी, लेकिन भारतीय हुकूमत ने उसको टुकरा दिया और उसके बाद से तालिबान और अमेरिका के साथ भी एग्रीमेंट हुआ जिससे भारत को अलग थलग कर दिया गया। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो अफगानिस्तान में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हम सिर्फ लाखों करोड़ों वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट करता आ रहा है तालिबान को और अपनी फौज वहाँ से हटाने के लिए। तो भारत और ईरान के जो रिश्ते अफगानिस्तान के वजह से चाबहार को लेके रेलवे और रोड का जो लिंक था उसको भी कमजोर हो रहा है। और चूंकि सैंक्शंस उठाने की कोई पॉलिसी नहीं है अमेरिका की, तो इसकी वजह से चाइना, पाकिस्तान और ईरान के काफी मजबूत होने का अंदेशा है, जिससे भारत पे भी असर होगा, क्योंकि हमारा सिर्फ चाबहार के साथ लिंक भारत ईरान का नहीं है, अफगानिस्तान का भी था, उसको लेके आगे का भी था। ये सब पे सवाल उठ खड़े हुए हैं अमेरिका के दबाव से। एक सवाल सर और उठ रहा था कि पाकिस्तान, एक खबर आ रही थी कि पाकिस्तान जो है वो तुर्की, ईरान, कतर और मलेशिया के साथ मिलकर सऊदी अरब की जगह कोई दूसरा इस्लामिक हब बनाना चाहता था। इसका क्या हुआ? फेल हो गया या भी संभावनाएं बची हैं? खासकर तब मलेशिया जब से इससे अलग हुआ है उसके बाद से। इस्लामी दुनिया में सऊदी अरेबिया के अलावा ईरान ने भी प्रयास किया अपनी लीडरशिप में सभी मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने की। वो प्रयास भी कुछ खास प्रगति उसमें नहीं हुई। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने भी अपना वहाबी इस्लाम बेच के पूरे दुनिया में मस्जिदें बनाए, मदरसे बनाए और प्रोपोगंडा भी किया। उसके बाद नतीजा हुआ 9/11 का, अमेरिका में जो टावर्स न्यूयॉर्क में हुआ हमला। उसके बाद अमेरिका ने भी दबाव डाला सऊदी अरेबिया की कि आप जो जिहादी और अफगानिस्तान से लेके पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, इसका बहुत बुरा नतीजा हो रहा है, जिससे इस्लामिक स्टेट और अलकायदा और कई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स उभर के निकले। तो अमेरिका, सऊदी अरेबिया का भी लीडरशिप उसमें का कुछ ठोस आगे नहीं बढ़ा। अब तीसरा मुल्क है तुर्की। तुर्की काफी प्रयास कर रहा है इस्लामी ममालिकों को लेके उसकी लीडरशिप में आगे बढ़ने की, जैसा एर्दोगान साहब फलस्तीन के मसले को लेके या कश्मीर के मसले को लेके या ईरान पे जो सैंक्शंस पड़ रहे हैं उसको लेके या लीबिया का, सीरिया का और दूसरे अन्य मामले जो इस्लामिक देशों के साथ प्रॉब्लम है उसको लेके लीडरशिप रोल प्ले करना चाहते हैं मलेशिया के साथ लेके। लेकिन मलेशिया में वहाँ लीडरशिप का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, महातिर मोहम्मद को निकाल दिया गया प्रधानमंत्री के पद से।
अब वहाँ की हुकूमत कुछ और सोचती है। तो अब पाकिस्तान के पास सिर्फ तुर्की बचा है चाहे चीन बचा है। जहाँ तक तुर्की का सवाल है इस्लामिक लीडरशिप का, उसको सऊदी अरेबिया तो लगातार चैलेंज करता आ रहा है, लेकिन तुर्की की नीयत पे काफी लोग मुसलमान देश शक कर रहे हैं। जैसा उसने फौज अपनी लिबिया में भेजी है, कतार में भेजी है, मदाखलत हस्तक्षेप करके सीरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, और फौज इराक के कुर्दों को भी लड़ने की वहाँ भी फौज भेजा है। तो इन सब के मामले लेके तुर्की का जो रोल है उसमें कुछ खास प्रगति नहीं हुई है। उससे हमें ये भी पता चलता है कि जो कुछ तुर्की पाकिस्तान की मदद करना चाहता है कश्मीर के और दूसरे अन्य मामलों में, चाहे आर्थिक स्थिति में हो या उसके पास ना ऑयल है ना गैस है, तुर्की खुद रशिया और ईरान के ऊपर निर्भर है। तो वहाँ की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है तुर्की में जो कि पाकिस्तान की मदद कर सके। शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा इस पॉडकास्ट के लिए। इस पॉडकास्ट में हमने बात की OIC पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट कॉरपोरेशन जिसे हम कहते हैं, और मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC में कैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो है वो लगातार कश्मीर के मसले पर टकरार बना हुआ है, और यहाँ के बाद क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं दोनों देशों के पास, और भारत का इसमें कितना नफा नुकसान है, इस मसले पे हमने बात की। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।